प्लस प्लस को यूज़ कर रहे हैं बट हमें पता ही नहीं है कि हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम का मतलब क्या है। हम सिंपली लिख देते हैं हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस, बट इसका हमें मतलब पता ही नहीं है कि इसका कोड में क्या यूज़ है। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे। तो इसको हम देख लेते हैं कि ये जो वर्ड है इंक्लूड आयोस्ट्रीम, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, इसका क्या मतलब है। अब इंक्लूड का मतलब है कि इंक्लूड करो। अब किस वजह से इंक्लूड करो, जो हमारी जो C++ है वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं करती हार्डवेयर को। उसको एक्सेस करने के लिए हमें एक्सटर्नल लाइब्रेरीज़ को यूज़ करना पड़ता है, और वही ये उन्हीं लाइब्रेरीज़ में से एक लाइब्रेरी क्या है, आयोस्ट्रीम। अब इंक्लूड का मतलब होगा कि इंक्लूड करो क्या, आयोस्ट्रीम। अब ये जो आयोस्ट्रीम है ये दो लफ्ज़ आई और ओ, एक आई और एक ओ, ये दो का वर्ड है। अब आई का मतलब क्या है, आई का मतलब है इनपुट स्ट्रीम, ओ का मतलब है आउटपुट स्ट्रीम। इसका मतलब है कि हम इससे अपना इनपुट और हम अपना आउटपुट ले सकते हैं। जैसे कि हमने एक सम का प्रोग्राम बनाया है। अब सम का प्रोग्राम हमने बनाया है, हमने कौन सा अपने लिए बनाया है कि जो हम सिंपली कोड में जाएं, ए की वैल्यू चेंज कर दी या बी की वैल्यू चेंज कर दी, या से जो वैल्यू 1 की वैल्यू चेंज कर दी या वैल्यू 2 की, हमने उसको ग्लोबली बनाना है, हमने अपने यूज़र्स के लिए बनाना है। तो इसी चीज़ को हमने देखते हुए हम उसमें हमें इनपुट चाहिए होगा, हम जितने भी यूज़र आएंगे वो खुद से अपना वैल्यू ऐड करेंगे और उसके अगेंस्ट सम, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, जो भी कोई हमने प्रोग्राम बनाया उसको फुलफ़िल करेंगे। तो सेम इसी तरह ही इस चीज़ को हम इनपुट आउटपुट को यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं आयोस्ट्रीम। अब इसको अगर एक सिंपल कोड के एग्जांपल से देख लेते हैं। अब ये हमारे पास है, हम लिखते हैं हैश इंक्लूड, इसको टॉप पे लिखते हैं अपने फाइल के, जो कि इनपुट आउटपुट स्ट्रीम लाइब्रेरी है। उसके बाद हम अपना सारा जो प्रोग्राम है वो लिखते हैं इंट मेन में, मेन फाइल में। किसमें, मेन फाइल में। जो भी हमने लिखना होता कोड वगैरह वो हम लिखते हैं मेन फाइल में। उसके बाद अब ये सी आउट क्या है, सी आउट हम आगे आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे, बट सबसे पहले हम बेसिक लेते हैं। सी आउट यूज़ करते हैं हम आउटपुट के लिए। हमने जो भी हमने अपनी ब्लैक स्क्रीन के ऊपर शो करवाना होता है वो हम किस में लिखते हैं, वो हम सी आउट पर लिखते हैं। जैसे इधर हेलो वर्ल्ड है तो हमारे सिंपली हेलो वर्ल्ड जो है वो हमें सिंपली स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो ये सी आउट का मतलब है। सी आउट ये हमें आउटपुट शो करवाने के लिए यूज़ होता है। तो हम सी आउट किस लिए यूज़ करते हैं, सी आउट को यूज़ करते हैं सिंपली आउटपुट लेने के लिए। जैसे ही हम सी आउट डबल एंगल ब्रैकेट और इस कोटेशन में जो भी लिखेंगे वो हमारा ब्लैक स्क्रीन पे शो हो जाएगा एज इट इज़, सेम एज इट इज़। ये जिस तरह मैंने इधर आपको दिखाया हुआ है कि सेम एज इट इज़ अपने ब्लैक स्क्रीन पे शो हो जाएगा। हम इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे बट अभी हम इसको समझ लेते हैं। अब जिस तरह ये सी इन है, ये सी इन का क्या मतलब है। अब ये सी इन जो है ये इनपुट लेने के लिए काम आता है। जैसे कि हमने वेरिएबल बनाया, हमने वेरिएबल में यूज़र से वैल्यू लेनी है कि आपकी एज क्या है। तो हम सिंपली वो एज जिस वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे उस हम वेरिएबल का सिंपल इधर नाम लिखेंगे और उसको सी एन दे देंगे, और सी एन में हमारा सारा डाटा वो स्टोर हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने देखा कि आयोस्ट्रीम क्या है, आयोस्ट्रीम का यूज़ क्या है, इसके यूज़ से हम कौन कौन से जो कमांड्स हैं वो रन कर सकते हैं। जो हम कॉमनली रन करते हैं वो हम करते हैं सी आउट और सी इन। इसके अलावा सी बी भी होता है। तो आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया।